उमेश जबलपुरी द्वारा लिखी किताब व्यंग तुणीर की एपिसोड 10 विज्ञापन में नारी या नारी में विज्ञापन। आज नारी प्रचार का साधन हो गई है। किसी भी वस्तु का ऐसा कोई भी विज्ञापन नजर नहीं आएगा जिसमें नारी का उपयोग ना किया गया हो। आप टेलीविजन देखिए, पत्र पत्रिकाओं के पन्ने पलटिए, आपको प्रायः विज्ञापनों में मुंह बिचकाते, आंख मारते, आकर्षक शरीर दिखाते किसी न किसी रूप में जरूर नारी की तस्वीर नजर आएगी। आजकल 100% विज्ञापनों में नारी की देह का प्रदर्शन करते हुए अश्लीलता और फुहड़ता को बढ़ावा देते हुए आसानी से देखा जा सकता है। विज्ञापनों में बढ़ती नारी हिस्सेदारी आम बात हो गई है। विज्ञापनों में बढ़ती नारी हिस्सेदारी को देखकर एक प्रश्न दिमाग में कौंधता है कि नारी को ही क्यों प्रचार का माध्यम बनाया जा रहा है। इसका सीधा सा उत्तर मुझे यही नजर आता है कि सदियों से नारी के प्रति पुरुषों का चल रहा आकर्षण ही से जिम्मेदार बनाता है, जिसके लिए वह चांद सितारे तोड़ लाने से लेकर जमाने की बात करने को राजी रहा है। नारी आकर्षण के पीछे ही पुरुषों ने महाभारत जैसे युद्ध लड़े। यही नारी आकर्षण ही था जिसके कारण सारा यूरोप क्लियोपेट्रा के इशारे पर नाचता था। आज का विज्ञापनदाता भी इस नारी आकर्षण का फायदा उठा रहा है। वह अपनी हर वस्तु बेचने में नारी का उपयोग कर रहा है। आज का व्यापारी वर्ग यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर पुरुषों की वस्तुओं में नारी होगी तो उस पर अधिक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस तरह नारी से वस्तुओं का प्रचार करने में व्यापारी वर्ग को सबसे बड़ा फायदा यह है कि देह प्रदर्शन कराकर विज्ञापनों में एक नया आकर्षण पैदा किया जाता है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ता का ध्यान अपनी वस्तु की ओर खींचा जा सकता है। यही कारण है कि आज विज्ञापनों में नारी की भागीदारी बहुत बढ़ गई है। भारतीय नारी का विज्ञापनों के प्रति आकर्षित होने का कारण उसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना भी रहा है। वहीं पश्चिम नारियों की तरह नारी स्वतंत्रता के मार्ग पर चलकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहती है। इसके लिए उसने पश्चिमी नारी की नकल पर ग्लैमरस, दौलत, शोहरत वाला मार्ग अपनाया, जिसमें भरपूर जिस्म की नुमाइश करके अल्प समय में आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है। आज विज्ञापनों में खुलेआम नारी देह का शोषण हो रहा है। विज्ञापन दाताओं उसे विज्ञापन के नाम पर जरा सी पज्जी व खुली ब्रा पहनाकर सेक्सी पोज में खड़ा कर देते हैं। स्विमिंग पूल में नहलाते हुए, साबुन से शरीर रगड़ते हुए विज्ञापन देना आज आम बात है। पानी में नहाते हुए, तालाबों में गोता लगाते हुए विज्ञापन दिलवाने में प्रचारकों में होड़ लगी रहती है। अब सवाल यह उठता है कि विज्ञापनों में नारी देह प्रदर्शन के लिए किसे दोषी ठहराया जाए। तो इसका सीधा सा जवाब यही है कि सबसे ज्यादा दोषी नारी है, जो नारी स्वतंत्रता के नाम पर अपरंपरागत मांगों पर चलकर जिस्म की नुमाइश कर रही है। लेकिन नारी के साथ साथ विज्ञापनदाता और उपभोक्ता वर्ग भी कम जिम्मेदार नहीं है, जब विज्ञापनों में नारी देह प्रदर्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन वह उतने दोषी नहीं है जितनी स्वयं नारी दोषी है। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। आज उद्योग धंधों में कड़ी प्रतिस्पर्धा है, जिससे अपने को बनाए रखने के लिए अपने माल का भी मार्केट में रखना पड़ता है। इसके लिए व्यापारी वर्ग विज्ञापनों का सहारा लेते हैं, जिससे ज्यादा लोगों को अपनी वस्तु से परिचित व प्रभावित किया जा सके। इसलिए विज्ञापनदाता फिल्म निर्माताओं की नकल करते हैं। जिस तरह एक फिल्म निर्माता अपनी फिल्म को हिट करने के लिए सेक्स का सहारा लेता है, उसी तरह विज्ञापनदाता भी माल में आकर्षण पैदा करने के लिए नारी देह का सहारा लेता है। इसमें दोष नारी का है जो देह प्रदर्शन करती है। अगर वह मना कर दे तो कोई भी विज्ञापनदाता जबरदस्ती उससे जिस्म की नुमाइश नहीं करा सकता। विज्ञापनों में नारी देह प्रदर्शन के लिए आज का फैशन परस्त उपभोक्ता वर्ग भी कम जिम्मेदार नहीं है, जो आंखें बंद किए इन विज्ञापनों को बढ़ावा दे रहा है। जिस तरह फिल्मों में अश्लीलता को फिल्मी दर्शक बढ़ावा देते हैं, उसी तरह उपभोक्ताओं ने उन विज्ञापनदाताओं को सर पर चढ़ाया है। अगर आज का उपभोक्ता वर्ग नारी देह प्रदर्शन करते विज्ञापनों में विज्ञापित वस्तुओं का बहिष्कार कर दे तो विज्ञापनों में अश्लीलता को बढ़ावा नहीं मिल सकता। लेकिन उपभोक्ता वर्ग दोनों के बीच हरिश्चंद्र बना बैठा है। एक तरफ वह विज्ञापन में नारी देह प्रदर्शन को गलत मान रहा है, तो दूसरी तरफ वह विज्ञापन दाताओं के माल की खपत कर उन्हें और ऐसे विज्ञापन बनाने को उकसा रहा है। उपभोक्ताओं को इस दोहरी मनस्थिति से उबारना होगा। उन्हें खुलकर विज्ञापनों में नारी देह प्रदर्शन का विरोध करना होगा, तभी इस समस्या से निपटा जा सकता है। इस तरह विज्ञापन दाताओं को भी अपनी दूषित मानसिकता त्यागनी होगी। उन्हें विज्ञापनों में नारी की सही तस्वीर पेश करनी होगी।
इसके साथ ही सबसे ज्यादा जागरूकता नारी का होना जरूरी है। उसे इस प्रदर्शन को त्यागना होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा शरीर का प्रदर्शन चंद पैसों की खातिर करना पड़ता है। विज्ञापन बुरे नहीं है, आज के समय में प्रमुख आवश्यकता है, लेकिन बिना नारी देह प्रदर्शन के भी विज्ञापन प्रचारित किए जा सकते हैं। इस बात को विज्ञापनदाता, नारी और उपभोक्ता तीनों को ही नहीं भूलना चाहिए।